मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको हाथ के बारे में कुछ नई चीज़ें बताऊंगा। ये शायद पहले मैंने बड़ी कम बताई हैं, आपको मौका नहीं मिला। तो देखें, आपका ये अंगूठा है और ये जितना ज़्यादा ओपन होगा, ये फासला जितना ज़्यादा होगा, यानी कि उंगली और अंगूठे में ये जितना ज़्यादा फासला होगा, इतना आप खुले ज़हन के मालिक होंगे। आप की सोचें भी ज़बरदस्त होंगी, आप जिद्दत पसंद होंगे, आप फरसूदा ख़यालात के मालिक नहीं होंगे, दकियानूसी ख़यालात के मालिक नहीं होंगे। आपकी बड़ी जिद्दत पसंद आपकी सोच होगी। मज़हब के लिहाज से भी आप उसमें मज़हब में भी आप जिद्दत को पसंद करेंगे, और जो बातें फितरत के ख़िलाफ़ होंगी या वो बातें जिसको आपका ज़हन तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे लोग लॉजिक के साथ बात करने वाले होते हैं और ऐसे लोगों को लॉजिक के साथ, दलील के साथ ही कायल किया जा सकता है। तो बिल्कुल, अगर आपका ज़हन जो है अगर आपका अंगूठा और आपकी जो शहादत जुपिटर फिंगर है, अगर इतना दरमियान में फासला होगा, ये बहुत ज़्यादा फासला है, काफ़ी फासले तक खुली हुई है, इतनी आपकी सोचें ज़बरदस्त होंगी। और अगर आपका जो अंगूठा है वो इस तरफ इतना खुलता है या इतना खुलता है या कुछ लोगों का यहाँ तक खुलता है, तो इतनी आपकी सोच फिर छोटी होती चली जाएगी, तंग ज़हन के आप हो जाएंगे, शक्की वहमी भी हो जाएंगे, और ये फिर नेगेटिविटी आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। अंगूठे की मैं एक और बात करूं, अगर आप अंगूठे को अपनी इस उंगली के साथ मिलाते हैं, तो आप इस अंगूठे को जब आप इस उंगली के साथ मिलाएंगे, जोड़ेंगे, अपनी उंगलियां बंद करेंगे, तो आपका अंगूठा यहाँ तक आना चाहिए। अगर आपके अंगूठे की लेंथ यहाँ तक आती है उंगली के साथ मिलाने से, उंगलियां बंद करने से, उंगलियां जोड़ने से, तो फिर आपके इस अंगूठे की लेंथ को लंबा माना जाएगा। जब अंगूठा आपका लंबा होता है, तो ऐसे लोग बेतहाशा दौलत कमाने वाले भी होते हैं, असूल परस्त भी होते हैं, मजबूत दिल और दिमाग के मालिक भी होते हैं। ज़िंदगी में इनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा बड़ा ज़बरदस्त होता है, और फिर ये ज़िंदगी में लोग तरक्की भी करते हैं। इसके अलावा अगर आपके अंगूठे पे ये खूबसूरत आंख बन रही हो, तो ज़िंदगी भर आपको रुपए पैसे की कमी नहीं होती। आपकी सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है, आप फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं, और आपके अंदर रूहानियत भी पाई जाती है। और अगर अंगूठे का ये वाला जो लाइन है, अगर यहाँ पे इस तरीके से डॉट बने और ये लाइन टूटी हुई ना हो, अगर टूटी होगी और डॉट नहीं बन रहे, तो फिर शादी ब्रेक हो सकती है। लेकिन अगर ये डॉट बन रहे हैं और ये लाइन, ये जंजीर टूटी हुई नहीं है, तो जो बड़ा डॉट होगा वो बेटों का होगा, और जो छोटे डॉट होंगे वो बेटियों के होंगे। तो यहाँ से हम औलाद को भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका अंगूठा कमर नमा होगा, यहाँ से अगर पतला होगा, अगर कमर नमा अंगूठा होगा, ऊपर से यानी कि ऐसा अंगूठा जो होता है ऊपर से लंबा होता है और मोटा होता है, लेकिन यहाँ से ये कमर नमा होता है, तो ऐसे लोग बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, किसी भी मामले की गहराई तक फौरन पहुँचते हैं, और सियासतदानों के हाथ में ये अंगूठा देखा गया है। और इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं वो दीनी स्कॉलर भी देखे गए हैं, तो इसको एक अच्छा अंगूठा माना गया है। ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि आपके अंगूठे और जुपिटर फिंगर, ये जितना ज़्यादा आपका अंगूठा खुल सकता है, जितना ये ज़्यादा खुलेगा, इतने आपकी सोचें बड़ी होंगी। अब क्या होगा, अब इस जुपिटर फिंगर की बात कर लेते हैं। जुपिटर फिंगर आपकी लंबी जितनी होगी, इसको अच्छा माना जाएगा। अच्छी जुपिटर की कहाँ तक मानी जाएगी, ये होता है फर्स्ट पोर। ये फर्स्ट पोर की जो पहली लाइन है, यहाँ से ये लाइन अगर इसके साथ जोड़ें, तो आपकी जुपिटर फिंगर यहाँ तक इतनी लंबी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी जुपिटर फिंगर इतनी लंबी होगी, तो जुपिटर बताता है आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का, आपके पास नॉलेज का बताता है, आप किस कदर ज़हीन हैं, किस कदर आप साहिब इल्म हैं, आपके अंदर इल्म हासिल करने की किस कदर प्यास है। ये चीज़ें हमें जुपिटर से पता चलती हैं, आपके अंदर किस कदर रूहानी पावर है। तो जब आपका ये जुपिटर माउंट उभरा हुआ होगा, खूबसूरत होगा, आपके पास ये जुपिटर फिंगर भी लंबी होगी, तो ऐसे लोगों के अंदर ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसे लोग इनके लोगों को लीड कर सकते हैं, और ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़हीन भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, बड़े मामला फहम भी होते हैं, और इनकी बड़े दूर अंदेश भी होते हैं, और बड़ी दूर तक इनकी मामलात पे नज़र होती है। और जब आपकी जुपिटर फिंगर छोटी होती है, इनकी ये जो लाइन है इतनी हो, इसकी लेंथ, ये उंगली आपकी तरफ छोटी सी हो या मामूली सी इससे बड़ी हो, तो फिर क्या होगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी आ जाएगी।
आप थोड़ी दब के ज़िंदगी गुजारेंगे, प्रेशराइज ज़िंदगी गुजारेंगे, और एक खौफ आपके अंदर होता है, आप दूसरों के ज़ेर असर ज़िंदगी गुजारते हैं, आप अपना अक्ल यूज़ नहीं करते, लोग आपको यूज़ करते हैं, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से इंसान दूसरों के मशवरों पर चलता है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, और जैसा किसी ने कह दिया वैसे कहना शुरू कर दिया, और अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों के प्रेशर में ऐसा इंसान सारी ज़िंदगी गुजारता है। और ऐसे लोगों की मैंने शादीशुदा ज़िंदगी भी ठीक नहीं देखी। क्योंकि जब दूसरे लोग आपको यूज़ करेंगे तो फिर ज़ाहिर है आपका घर तो आबाद नहीं होगा। तो वो आपके अपने ही बाज़ दफ़ा आपका घर तबाह कर देते हैं। तो जुपिटर फिंगर का छोटा होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये अगर आपकी लंबी होगी और यहाँ तक पहुँचेगी, अगर आप उँगली को जोड़ेंगे, तो ये यहाँ तक आनी चाहिए। तो इतनी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी। अब देखेंगे कि यहाँ पे ये वाली उँगली और ये वाली उँगली, ये भी काफ़ी ओपन है। काफ़ी हद तक इसमें भी गैप है। तो जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनकी उँगली जो है इसमें इतना ज़्यादा गैप होगा, ये फुल खुली होंगी, तो फिर ऐसे लोगों में भी थोड़े-से ये मज़हबी तौर पर थोड़े-से आज़ादी पसंद होते हैं, जिद्दत पसंद होते हैं। इसके अलावा ये हर तरह की जो नेगेटिविटी होती है, इनके अंदर कम होती है। ऐसे लोग बड़ी बैलेंस लाइफ़ गुज़ारते हैं, ना शकी होते हैं, ना वहमी होते हैं, बल्कि बड़ी अपनी ज़िंदगी बड़ी समझदारी के साथ गुज़ारेंगे, और हर तरह की नेगेटिविटी से ऐसे लोग काफ़ी हद तक बच जाते हैं, जब आपकी ये वाली जुपिटर फिंगर और सैटर्न फिंगर में एक अच्छा गैप हो। तो फिर आपकी बड़ी बैलेंस शख्सियत होती है, आप बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारते हैं, आप जज्बात को, दिमाग को बिल्कुल बैलेंस लेके चलते हैं, और ना बहुत ज़्यादा आप खुदगर्ज होते हैं, ना आप बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, बिल्कुल दरमियान में आप चलते हैं जब आपकी ये इतना खूबसूरत गैप होता है। उसके बाद बात की जाए इस सैटर्न फिंगर की। अगर सैटर्न फिंगर आपकी अच्छी लेंथ में होगी, तो ऐसा इंसान बड़ा साहिब इल्म भी होता है, ज़िंदगी में तरक्की भी करता है, ज़िंदगी को बड़े बेहतरीन तरीके से गुजारता है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे आपकी सैटर्न फिंगर बहुत छोटी है, तो फिर ऐसे लोग बड़ी नाकाम ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों का कोई काम भी ठीक पे नहीं होता, ठीक टाइम पे इनका कोई काम भी नहीं होगा, ज़िंदगी में इनकी अच्छी जॉब नहीं होगी, इनका कोई ख़ास कैरियर नहीं होता, ज़िंदगी में ये बड़े गलत, बड़े गंदे फ़ैसले करते हैं, और अपने गलत फ़ैसलों की वजह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, अगर आपकी सैटर्न फिंगर बहुत छोटी हो तो। ठीक है जनाब। अब अगर ये सैटर्न फिंगर और सन फिंगर में गैप आप देखें, तो यहाँ पे ये ज़्यादा गैप नहीं है। ये गैप तो ज़्यादा है, लेकिन ये गैप ज़्यादा नहीं है। जब सैटर्न और सन फिंगर में ज़्यादा गैप नहीं होता, तो ऐसे लोग बड़े-बड़े रिस्क नहीं ले सकते। यानी कि इनमें रिस्क टेकिंग जो होती है ना आदत, वो कम होती है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये ज़िंदगी के फैसले करेंगे, रुपया पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हज़ार दफ़ा सोचेंगे कि मैं रुपया पैसा इन्वेस्ट करूँ, ना करूँ। तो कह सकते हैं कि किसी हद तक कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है इस वजह से। और थोड़ा-सा ऐसे लोग जो होते हैं वो डिसीज़न लेने में हज़ार दफ़ा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ये सलाह-मशवरा करेंगे और उसके बाद कोई फैसला करेंगे। इनकी रिस्क नहीं लेते, ये इनकी सबसे बड़ी बात ये होती है। और इसके बाद जब आपकी ये सन फिंगर अगर बहुत लंबी हो, इस बड़ी उंगली तक पहुंच रही हो, इतनी लेंथ हो इसकी बड़ी, तो फिर ऐसे लोग थोड़े से जुआरी नेचर के होते हैं, जुआ, गैम्बलिंग की तरफ चले जाएंगे, जुए की तरफ चले जाएंगे। ऐसे लोग प्राइज बॉन्ड, लॉटरी के टिकट भी लेते हैं, और बाज़ दफ़ा इनकी लॉटरी लग भी जाती है। जब आपके हाथ में ज़िंदगी की लाइन इतनी खूबसूरत हो, दिमाग की लाइन इतनी खूबसूरत हो, दिमाग की लाइन आपकी यूँ आए, दिल की लाइन आपकी यूँ आए, किस्मत की लाइन आपकी बड़ी बेहतरीन हो, और ये शोहरत की लाइन भी आपके पास हो, और बिज़नेस की लाइन भी आपके पास हो, और इधर से फिर ये आपकी जो सन फिंगर है ये यहाँ तक पहुँच रही हो, बड़ी उँगली के बराबर हो। तो फिर ऐसे लोग आपके पास ये वाली लाइनें भी हों और आपकी ये सन फिंगर भी बड़ी हो, तो 100% आपकी बड़ी लॉटरी लगने का चांस होता है। ये लाइनें जो मैंने अभी आपको ड्रा करके बताई, अगर ये लाइनें आपके हाथ में हैं, तो आपकी बड़ी लॉटरी लग सकती है। और अगर ये आपकी सन फिंगर छोटी होती है, यानी कि इस पोर तक आती है, इससे मामूली सी बड़ी होती है, तो फिर ऐसे लोग रिस्क नहीं लेते, और थोड़ी डर-डर के ज़िंदगी गुज़ारते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ ज़िंदगी गुज़ारते हैं, और कोई ज़्यादा नेम फेम भी हासिल नहीं कर पाते। जब आपकी सन फिंगर बड़ी होती है ना, तो ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं, और दौलत हो सकता है बेतहाशा, अपनी इसी आदत की वजह से बेतहाशा दौलत कमा लें।
करोड़पति अरबपति बन जाएं, कोई बड़ा इनका प्राइज बॉन्ड लग जाए, कोई बड़ी लॉटरी लग जाए, क्योंकि ये हर वक्त रिस्क लेते हैं। ये बड़े से बड़ा रिस्क, चाहे रकम इन्वेस्ट करनी हो या ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन लेना हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी ये सन फिंगर बड़ी होती है, तो ये बड़े डिसीजन लेने वाले होते हैं। और लेकिन जब ये फासला थोड़ा कम होता है, ये वाला फासला कम होता है, ये कम खुलती है, इनके ज़्यादा ओपन नहीं होती ये उंगलियां, ये वाली सैटर्न और सन, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े सोच समझ के डिसीजन लेने वाले होते हैं, और जो भी फैसला करेंगे बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने के बाद फैसला करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि ये होती है आपकी मरकरी फिंगर और सन फिंगर, इसमें अगर गैप ज़्यादा हो, तो जितने भी लोग आपको लव मैरिज करने वाले नजर आते हैं ना, अगर कोई लड़की है या लड़का है, अगर उनकी उंगली यहाँ तक खुलती है, इतने फासले तक खुलती है, ज़्यादा खुलती है, तो फिर ऐसी लड़की और लड़का जो है वो लव मैरिज कर सकते हैं, उनकी लव मैरिज हो सकती है। अब लव मैरिज के लिए आपके हाथ में इन लाइनों का होना बड़ा ज़रूरी है। ज़िंदगी की लकीर आपकी यूं हो, दिमाग की लकीर आपकी थोड़ी सी ज़िंदगी की लाइन से हट के चले, ठीक है, इसको अच्छा माना जाएगा। और जो आपकी दिल की लकीर है ये इन दो उंगलियों के बीच तक जाए, तब आपकी लव मैरिज होती है। और आपकी किस्मत की लाइन शानदार हो, आपके पास शोहरत की लाइन भी हो, और आपके पास खूबसूरत ये शादी की लकीर भी हो, तो ये वाली लाइनें अगर आपके पास मौजूद हैं, ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन में थोड़ा सा गैप भी है, और आपकी ये जो सन फिंगर है और ये जो आपकी मरकरी फिंगर है, इसमें अच्छा खासा गैप है, तो फिर आपकी 100% आप लव मैरिज करेंगे। आपके अंदर जुर्रत भी होगी, दिलेरी भी होगी। अच्छा, ये होता क्या है, जितनी ये आपकी इन उंगलियों में गैप ज़्यादा होता है ना, इस उंगली में और इस उंगली में गैप ज़्यादा होता है, इतने आप बागी ज़्यादा होते हैं, इतनी ही आपके अंदर बगावत का जज्बा ज़्यादा होता है, इतना ही आपके अंदर जो होती है ना वो मुखालफत बर्दाश्त करने की आपके अंदर जुर्रत होती है, आपके अंदर सलाहियत होती है कि आप मुखालफत का मुकाबला कर सकें, आप अपनी मर्जी कर सकें। अपनी मर्जी अगर आपने मनवानी है ना, तो आप चेक करना चाहते हैं कि मैं अपनी मर्जी मनवा सकता हूँ या नहीं मनवा सकती, तो आप ये देखिए, अगर ये फासला ज़्यादा है तो आप अपनी मर्जी मनवा सकते हैं, आप अपनी मर्जी करने वाले इंसान हैं। लेकिन अगर ये आपकी उंगलियां ज़्यादा नहीं खुलती, ये थोड़ा सा फासला है, यहाँ तक खुलती हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आप थोड़े से डरे सहमे होंगे, और आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी होगी, ये चीज़ें फिर आपके अंदर आ जाती हैं। और इसी तरह अगर आपकी जो मरकरी फिंगर है, इसका भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, अगर तो ये सिर्फ इस हद तक आती है, इतनी लंबी कि इसको जोड़ें तो ये यहाँ तक आए आपकी छोटी उंगली, तो इसको बहुत छोटा मानांगे, इसको कम से कम यहाँ तक आना चाहिए, इस बड़ी उंगली के ना कम से कम यहाँ तक तो आए ना, अगर इसको मिलाएं आपस में। और अगर ये पहले पोर तक आए और या इतना इधर तक आए या मामूली सी इससे बड़ी हो, तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर थोड़ी झिझक पाई जाती है जब ये छोटी होती है मरकरी फिंगर अगर छोटी हो, सिर्फ यहाँ तक आ रही हो, इसकी लेंथ यहाँ तक हो मिलाने से, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आप अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखते हैं, अपनी बातों को आप ठीक तरीके से शेयर नहीं कर पाते, और मैरिज में मसले बनते हैं। ऐसे लोगों की मैंने पहली शादी में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है, और आमतौर पर जब आपकी मरकरी फिंगर बहुत छोटी होती है तो बाज़ दफ़ा आपको दूसरी शादी की तरफ भी जाना पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर ठीक टाइम पे ठीक डिसीजन लेने का इनके अंदर थोड़ी सी इस सलाहियत की कमी होती है। ऐसे लोग ठीक टाइम पे ठीक जवाब भी दे नहीं पाते, इनको बाद में याद आता है कि यार मुझे ये जवाब देना चाहिए था, यानी कि हाजिर जवाब नहीं होते। जब वक्त होता है किसी बात के कहने का, बोलने का, उस वक्त नहीं बोलेंगे, लेकिन घर जाके फिर हिसाब लगाएंगे, मुझे उस बंदे से ये भी बात करनी थी, मुझे उस बंदे के साथ ये भी बात करनी थी, मुझे इस बात का ये जवाब देना चाहिए था, लेकिन क्या फ़ायदा, उस वक्त वक्त गुजर चुका होता है। जब आपकी ये मरकरी फिंगर यहाँ तक होती है ना, यहाँ तक होती है, लंबी होती है, तो फिर बड़े आप हाजिर जवाब होते हैं। अगर ये इतनी लंबी हो, यहाँ तक आए, फिर तो आप बड़े हाजिर जवाब होते हैं। फिर आप बड़ी इनके जब आपकी किसी किसी के साथ बहस हो रही होती है, तो आप उसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप उसको जवाब देते हैं, क्योंकि ये मरकरी है, मरकरी प्लेनेट को ये कंट्रोल करती है, और मरकरी जो है वो आपकी गुफ्तगू को और आपकी जहानत को कंट्रोल करता है। इनके अगर आपकी गुफ्तगू अच्छी है, जो जितनी भी गुफ्तगू इंसान करता है, अच्छी बातें करता है, अपनी फीलिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से बयान करने की सलाहियत रखता है, अच्छा स्पीकर है, वो अच्छा तकरीर करने वाला है,
उसकी जो स्पीच है, स्पीच पावर है, स्पीकिंग पावर है, वो उसकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो उसके लिए आपकी जो मरकरी फिंगर है वो लंबी होनी चाहिए। छोटी वाले की अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो ज़्यादा लोगों के सामने बोल ही नहीं पाता। यानी कि अगर आप लड़की हैं या लड़के हैं, आप देख लें अगर आपकी मरकरी फिंगर इतनी छोटी है, यहाँ तक आ रही है, तो आप ज़्यादा लोगों के सामने बोल नहीं पाएंगे। आपके अंदर एक शर्म आएगी, आपको झिझक आएगी, जिसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जूं आपकी ये मरकरी फिंगर लंबी होती चली जाती है, आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी के डिसीजन भी लेते हैं, अपनी शादी को भी कामयाब करते हैं, अपने बिजनेस को भी कामयाब करते हैं। लेकिन जब आपकी ये मरकरी फिंगर ज़्यादा छोटी होती है तो बिजनेस में भी आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। आप बिजनेस में भी बड़े गलत फैसले लेते हैं और आपकी मैरिज लाइफ में भी आपके गलत फैसलों की वजह से बाज़ दफ़ा आपकी पहली शादी डैमेज हो जाती है और दूसरी शादी भी बड़ी मुश्किल से चलती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मैंने आज आपको वो चीज़ें बताई हैं जो बहुत कम पामिस्ट इतना डीपली किसी इंसान को बताते हैं। तो लेकिन मैंने एक अहद किया हुआ है कि मैं कोई चीज़ भी आपसे छुपाऊंगा नहीं, हर चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, बारीक से बारीक नुक्ते भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पामिस्ट्री के वो चीज़ें भी बताऊंगा जो पामिस्ट कभी भी नहीं बताता किसी को। तो आप मेरे चैनल पे जुड़े रहें। अगर आपको अब मेरी कोशिश अच्छी लगी है, पहले भी मैंने आपसे जब वीडियो बनाई थी, शुरू की थी, स्टार्ट लिया था, तब भी रिक्वेस्ट की थी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोबारा आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे, मैंने आपको ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी है, तो वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। ये जो लाइक लिखा हुआ है ना वीडियो के नीचे, इस तरफ आपने उंगली लगानी है तो लाइक हो जाएगा। अंगूठे का निशान जो ऊपर की तरफ है, उधर आप लाइक कर दें और प्यारा सा कोई कमेंट पास कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी का निशान जो आएगा ना, घंटी के निशान पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन भी आता है, तो वहां पर भी क्लिक कर दें। तो उसका फायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली जन्म कुंडली भी बनेगी और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।